हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अभी हम लोग नीट 2023 एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। तो अभी जो भी इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला, इनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आपको रेडी कर लेना है। पूरा क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं। ओके, लास्ट ईयर मेरे 42 क्वेश्चन थे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर 42 क्वेश्चन आए थे। तो इस साल तो मेरा ऐसी पूरी कोशिश है कि 100% इसी में से मेरा पूरा आ जाए इस बार। तो देखो, पहला चैप्टर लिया मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें मोल कंसेप्ट पूरा तैयार करके उसके न्यूमेरिकल्स कर ले। फिर इंपेरिकल फार्मूला आपको मालूम है, उसके न्यूमेरिकल्स है। फिर मॉलिकुलर फार्मूला, उसके न्यूमेरिकल्स है। फिर स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपको अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। ओके, तो मोल कंसेप्ट, इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इसमें सारे ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरा। इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें क्वांटम नंबर्स अच्छी तरह से रेडी कर लेना। फिर है शेप्स ऑफ ऑर्बिटिकल, एसपीडीएफ जो शेप, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी कर लेने का। फिर एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो वो जो पूरा आर्टिकल है, जो भी हेडिंग देता है तो उसको पूरा कंप्लीट तैयार करना है, ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना है। कंप्लीट करके उसके एमसीक्यूज के बारे में कोशिश करना है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रोगली वेवलेंथ के न्यूमेरिकल्स करने हैं और वेवलेंथ पर न्यूमेरिकल्स। ओके, इतना कर लीजिए, इस चैप्टर से पूरे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ऐसे भी 11th के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको? एक मिनट। तो अभी देखो, नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें गैस लॉस, उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे, मतलब फॉर्मूला रेडी कर लीजिए, यूनिट्स रेडी कर लीजिए और न्यूमेरिकल्स। फिर आइडियल गैस इक्वेशन, इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। फिर वैन डर वाल्स इक्वेशन पूरा तैयार कर लेना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पूरा आर्टिकल कंप्लीट तैयार कर लेना इसके अंदर। फिर ग्राम्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर, पार्शियल प्रेशर, इसके न्यूमेरिकल्स करने फॉर्मूला रेडी करके। फिर डॉल्टन्स लॉ, इसके न्यूमेरिकल कर लेना। और डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये सब आता है, तो उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर सब बता, तो वो सब अच्छा कर लेना, उसमें मेन पॉइंट्स निकाल लेना उसमें से। उसका फिर नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करना है आपको। फिर स्पॉन्टेनिटी वाला पूरा आर्टिकल तैयार करना है, स्पॉन्टेनिटी वाला। फिर गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के न्यूमेरिकल्स तैयार करना है। एंट्रोपी पूरा कर लेना है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपको क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, केसी और केपी और उसके एप्लीकेशन प्लस उसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। अच्छा, फिर सॉलिड प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स करना है। कॉमन आयन इफेक्ट करना है, बफर सॉल्यूशन, लीच चैटेलियर प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस कर लेना है पूरा। ब्रोंस्टेड एसिड और बेसिस पूरा आर्टिकल अच्छा तैयार कर लेना है। पीएच स्केल के पूरे न्यूमेरिकल, पीएच पीओएच के न्यूमेरिकल वो पूरे अच्छे कर, उसमें कुछ जरूर आता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट है रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस देखना है। ऑक्सीडेशन नंबर मेन है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते आना चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग देखना है, और जो टेक्स्ट बुक में वही करना है। और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तैयार करना है। बैलेंसिंग देखना है और ऑक्सीडेशन नंबर, ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है उसके लिए मैंने डाल के रखा है वो। ठीक है ना। चलिए अब देखो हमारा नेक्स्ट जो है अभी, ओके, अब हम देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन देखते हैं। अभी हाइड्रोजन में क्या करना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स, इनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, किसका, हाइड्रोजन और हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी अच्छे से देख लेना है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसा, और उसके प्रिपरेशन। फिर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड वही करना है, प्रिपरेशन उसकी प्रॉपर्टी तैयार कर लेना है, और हार्डनेस ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हाइड्रोजन हो गया। अब आता है नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन पे तैयार कर लेना है। फिर रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, उसका फिर ऑर्डर, ये सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको हाफ लाइफ पीरियड, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के क्या करना है, न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स पूरे तैयार करना। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर करना अच्छी तरह से। कोलिजन थ्योरी तैयार कर लेना, आरएनएस इक्वेशन पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बस हो गया। उसके फिर नेक्स्ट है सॉल्यूशंस।
तो इसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम के न्यूमेरिकल्स करने, फॉर्मूला तैयार कर न्यूमेरिकल्स रेडी करना है। फिर क्वालिटी प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, ऐसे चारों कर लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, चारों के चारों में सजेशन होगा, न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। फिर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और राउल्ट्स लॉ, तो अगर चारों नहीं कर पाते तो नीचे में एक लिखा है देखो, फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल एक लिखा मैंने, लेकिन कोशिश करो कि चारों कर लीजिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो सारे जो भी है ऑस्मोटिक प्रेशर सब करने की कोशिश कर लेना इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसका फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने आपको आना चाहिए, नर्स इक्वेशन न्यूमेरिकल है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना है, कोलरॉश लॉ पर न्यूमेरिकल्स करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स याद कर लेना सारे जितने टेक्स्ट बुक दिए हुए, फेराडेस लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इन पे न्यूमेरिकल करके जाना है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, और ई नॉट सेल के न्यूमेरिकल करने थे आपको, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट, तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन एंड कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, जो आर्टिकल हेडिंग डालना वो पूरा रेडी कर लेना आपको। फिर रिलेशन बिटवीन आर और ए के न्यूमेरिकल्स करना है आपको, ठीक है ना, सारे फॉर्मूला निकाल कर। फिर डेंसिटी रेशियो, स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल और डिफेक्ट सारे कर लेना है, ऑल डिफेक्ट्स हो गया। उसके फिर सरफेस केमिस्ट्री आपको एड्सॉर्प्शन कंप्लीट करना है क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, और कोलाइड्स और इमल्शन ये कंप्लीट करना, बाकी मत कीजिए, बस इतना ही पूरा करके जाना, लेकिन कंप्लीट लिखा है क्योंकि वो चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वेस्पर थ्योरी पूरा कर लीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लीजिए, हाइब्रिडेशन पूरा आना चाहिए। एमओटी में आपको ऑर्डर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, इसमें फोर्थ कर रहा था तो फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ पॉइंट है आपका। तो ये वाला जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत काम का है आपका। तो इसमें ऑर्डर ऑफ बॉन्ड देखना है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ये सब एमओटी पे क्वेश्चन आते हैं। फजांस रूल पूरा कर लेना है, डायपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। उसके फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब ये पीरियोडिक टेबल पे, तो एटॉमिक रेडियाई विद एक्सेप्शन ऑर्डर याद कर, जो एक्सेप्शन रहते हैं, पूरा नहीं, जनरल तो सबको वाला एटॉमिक रेडियाई जो, लेकिन जहां एक्सेप्शन वाले ऑर्डर वो याद कर लेना पूरा। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल में विद एक्सेप्शन ऑर्डर इसका भी कर लेना है, इलेक्ट्रोड इसके भी एक्सेप्शन ऑर्डर कर लेना है, इलेक्ट्रॉन एंथैल इसका भी एक्सेप्शन ऑर्डर। फिर मॉडर्न पीरियड टेबल पूरा आपको मालूम होना चाहिए, और नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर, जो आईपीसी नॉमेनक्लेचर ना 100 के ऊपर सारे एलिमेंट उनके नॉमेनक्लेचर करना, और वो इजी है, सबको आता भी है वो। एस ब्लॉक में क्या करना है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, और इसके अंदर एक और एंड यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, एंड यूजेस कर लीजिए, एंड यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्कली मेटल्स के करना, अल्कली एंड देयर कंपाउंड्स, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, इसमें दो इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट ये दोनों छोटे ही हैं बाकी। फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस करना है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस याद कर लेना, हो गया। उसमें यूजेस याद करना, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस करना, अल्कली मेटल के करना है सिर्फ, ठीक है ना। उसके फिर पी ब्लॉक में देख लीजिए, आपको क्या करना है, ऑक्सी एसिड्स रेडी करने आपको, फॉस्फोरस, सल्फर और हेलोजेंस के। उसके बाद फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ रहते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग और ऑर्डर आपको याद है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली करना है। फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर रेडी कर लेना है सभी के, पूरे 13, 14, जहां तक वो 15, 16, 17 में ज़्यादातर। फिर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ जिनॉन और फ्लोरीन के हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन तय कर लेना है आपको। फिर डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन करना है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बोरॉन और विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रेडी कर लेना है। फिर जितने भी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन है, पूरे 30 लेके 50 पूरा आपको 18 तक ऑल रिएक्शन आपको रेडी कर लेना सभी के। फिर इंटरहेलोजन कंपाउंड कंप्लीट कर लेना है, इसमें हम लिख देता हूँ मैं कंप्लीट, इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये बहुत काम का है। और अगर आप कर सकते हो तो आप ग्रुप 13, 16 और 18 पूरा करने की कोशिश करना है इस साल के लिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट देख लीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तैयार करना है, फिर कलर प्रॉपर्टीज, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस ऑफ कॉपर, ये आपका डी ब्लॉक हो गया। फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का करना है आपको, पोटेशियम परमैग्नेट और पोटेशियम, इनकी सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रिएक्शन तैयार करना है बस। फिर लेंथेनॉइड कंप्लीट कर लीजिए, एक्टिनॉइड कंप्लीट कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेना है, डी और एफ दोनों के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रेडी कर लीजिए, हो गया। उसके फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखिए आइसोमेरिज्म, तो उसके कंप्लीट करना चाहिए इसमें, लेकिन फिर मैंने ब्रैकेट लिख दिया, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ये ज्यादातर आता है।
फिर एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर आउटर ऑर्बिटल, ऐसा ऐसा कुछ क्वेश्चन निकाला जाता है बेबीटी, ये एप्लीकेशन तैयार करना है इसको, ठीक है ना। फिर मेटल बॉन्डिंग, मतलब मेटल कार्बन बॉन्डिंग पूरा तैयार करना, छोटा सा पार्ट है, वर्नर थ्योरी भी इजी कर लेना। फिर आईपीसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा तैयार करना, और सीएफटी थ्योरी करना है। सीएफटी थ्योरी में कैसा है कि भाई आपका T2G EG इनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार कर लेना है सारे, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट्स में देखो ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब पूरे फॉर्मूले रेडी कर लेना इनके, जो है ना ऑकरेंस ऑफ मेटल के पूरे फॉर्मूले दिए होंगे ना, वो पूरे याद कर लेना। इसके आपके क्या करना है, फॉर्मूले पूरे रेडी कर लीजिए फॉर्मूले। फिर अलिंगम डायग्राम पूरा कर लीजिए। प्यूरिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ मेटल ये कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है बॉन्ड प्रोसेस, वैन आर्केल प्रोसेस सारे, और एक्सट्रैक्शन देख लेना सारे, ठीक है ना। उसके फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ये आपका GOC मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, ये GOC है, ठीक है ना। इसमें एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट पूरा करना है, इंडक्टिव इफेक्ट पूरा कर लेना है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कर लेना है। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फिर इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर पूरा याद कर लेना है। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके पूरा याद कर लेना है रिएक्शंस पूरे। फिर आपका क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ड्यूमास मेथड, फिर जेल्डर्स मेथड और क्वालिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट करना है, पूरे टेस्ट है सारे, ठीक है ना। उसके फिर हाइड्रोकार्बन में अल्केन में वुड्स रिएक्शन और फ्री रेडिकल रिएक्शन पूरे कर लेना है। अल्किन में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब इसमें मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा के पूरा करना है। रिएक्शन विथ वाटर, ओजोन और ऑक्सीडेशन पूरा कर लेना है। फिर अल्काइंस में जाते हैं तो रिएक्शन विथ HgSO4 और H+, मतलब ये आपका कौन सा है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन का है ये। फिर सोडामाइड के साथ रिएक्शन, ओजोन लाइसिस करना है, लिक्विड अमोनिया एक्सेप्ट करना है, हाइड्रोलाइसिस और एसिडिक कैरेक्टर। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एरोमेटिसिटी और फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। या फिर पूरे जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा किया था, एरोमेटिसिटी और पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा ही कर लीजिए, वो बहुत काम का है वहां से। उसके फिर हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स, तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब सेट्जरफुल लगा के करना है। फिर SN1 SN2 रिएक्शन 100% करना है, इस पर क्वेश्चन जरूर रहेगा। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ हेलोरिन्स ये पूरा कर लेना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स कंप्लीट करना है। वुड्स रिएक्शन, ऐसे वुड्स रिएक्शन हम लोगों ने वहां भी लिख दिया था, किसमें, अल्केन में, तो वहां लिखा था, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी कर लेना है इसकी तैयार, ठीक है ना। उसके फिर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, इसमें देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पूरा कर लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ये पूरा करना है, चारों के चारों मेथड आता है इसमें से। फिर रिमर-टाइमन रिएक्शन पूरा कर लेना है। कोल्बिस रिएक्शन, डिहाइड्रेशन एल्कोहल, विलियम्स सिंथेसिस, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब HI के साथ जो रिएक्शन उससे कर लीजिए। आइडोफॉर्म टेस्ट कर लीजिए, एल्कोहल का साथ है, और लुकास टेस्ट, ठीक है ना। उसके फिर आता है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। देख लो यहाँ पर आपको क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या इन दोनों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। फिर रिएक्शन विद ग्रीनर रिएजेंट, फिर HVZ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सारी कर लेना तैयार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, एसिडिटी ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, टॉलरेंस, फेलिंग्स टेस्ट, ये दोनों निपटा देना इसमें से। उसके फिर अमाइंस में आपको करना है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ठीक है। डाइजेनम सॉल्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है। फिर हेलोफॉर्म ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये पूरा करना। गैब्रियल थैलेमेट सिंथेसिस, कार्बिलामाइन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। और हाइंसबर्ग टेस्ट। अच्छा, उसके फिर बायोमॉलिक्यूल में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर रिएक्शन पूरा कर लेना है। फिर एमिनो एसिड पूरा कर लीजिए, न्यूक्लिक एसिड छोटा सा, क्योंकि बायो वाले के लिए न्यूक्लिक एसिड ये सब छोटी चीज़ें। विटामिन पूरा कर लीजिए, हार्मोन्स पूरा, छोटा सा पार्ट है ये। उसका फिर पॉलीमर्स में आते हैं तो क्लासिफिकेशन में आपको नेचुरल एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल और उसका मीनिंग क्लियर कर लीजिए। फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपको करना है केमिस्ट्री लैब में मेडिसिन कंप्लीट करना और क्लीजिंग एजेंट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ग्रीन हाउस इफेक्ट पूरा कर लेना है, और एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, बस हो गया। तो ये आपका हो गया पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। इतने क्वेश्चन आपको कर लेना, इसमें से कुछ भी कर लीजिए। मिनिमम, अगर मिनिमम बोला तो गेस भी कर रहा हूं तो मैं आपको 40+ क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो मुझे तो जो निकाल के रखा, मुझे लगता है इसमें से पूरे 45 क्वेश्चंस आने चाहिए। 100% 45 क्वेश्चंस आएंगे इस साल, कुछ भी करो। लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है, समझो, मान लो बहुत डिफिकल्ट है तो फिर 40+ आपके कहीं नहीं गए क्वेश्चन। 40+ क्वेश्चन आप करके आएंगे इसमें से, इतने में से। लेकिन इतना पूरा परफेक्ट चाहिए, और इनको क्या करना है, इन सबको रेडी करके कंप्लीट, ऐसा अधूरा मत तैयार कीजिए
कंप्लीट रेडी करके इनको आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है कि उनके एमसीक्यूज तय करना, उसके बेस सारे एमसीक्यूज आपको रेडी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आज है आपके 29 डेट है, तो अब आज से अगर आप पढ़ते हैं तो अभी आपके 7-8 दिन आराम से तैयार हो जाता है। एक दिन में फिजिकल कर लीजिए, एक दिन में नॉर्मल कर लीजिए इसको, और रिपीट करो उनको जल्दी, और अपना पूरा पढ़ते रहिए और इन पे इसको बिल्कुल परफेक्ट करके एमसीक्यूज करके चले जाइए इस पे, ठीक है ना। चलिए फिर आपको टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर आने का तो मुझे बताइए कैसा है पेपर। ओके बेटा, चलिए बाय।